नमस्ते दोस्तों आप लोगों ने कई बार कमेंट सेक्शन में मुझको यह पूछा है कि एंजल दीदी हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से खुद के लिए मनचाहे प्यार को या किसी स्पेसिफिक पसंद के दिल में खुद के लिए लव को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो दोस्तों आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि हम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज खुद के लिए प्यार को आकर्षित करने के लिए यानी लव को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगी कि यह एक वैज्ञानिक नियम है, इसलिए आप लोग इसे कोई जादू टोना या फिर वशीकरण समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का एक ऐसा नियम है जो हर समय हर व्यक्ति के जीवन में एक समान रूप से काम करता है। तो चलिए अब यह समझते हैं कि किस तरह हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हम खुद के लिए लव को मैनिफेस्ट करें। जिस इंसान से आप दिल से प्यार करते हैं, जिस इंसान से आप एकदम सच्चा प्यार करते हैं, उस इंसान के पीछे भागने की बजाय कैसे अपने लव और रिलेशनशिप को खुद ब खुद आपकी तरफ आने के लिए अलाउ करें। दोस्तों आप लोग कभी ना कभी स्पेसिफिक पसंद के साथ प्यार वाले रिश्ते में जरूर रहे होंगे, पर क्या आपने यह फील किया है कि जो चीज आप चाहते हैं, जैसे कोई आपको पहले टेक्स्ट मैसेज करे, कोई खुद चलाकर पहले आपसे मिलने आए, कोई आपको देखना चाहे, कोई आपको प्यार करना चाहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों को जितना आप चाहते हैं यह उतनी ही आपसे दूर होती जाती है। कहने को तो यह एकदम ही छोटी सी बात है, लेकिन यह हमें बहुत हट कर देती है। दिल को बहुत दर्द होता है जब हमारी यह एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। पर ऐसा होता क्यों है? तो इसका कारण यह है कि जब आप अपने स्पेसिफिक पसंद या किसी भी इंसान से इस तरह की चाहत अपने दिल में रखते हैं, यह उम्मीद रखते हैं कि वह आपको तुरंत रिप्लाई बैक करे या वह खुद चलाकर पहले आपको कॉल करे, वह तुरंत आपकी चुप्पी को समझ ले, वगैरह वगैरह, तो ऐसा करके आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। पर कैसे? तो अगर आप अपने प्यार के प्रति इनमें से कोई भी भावना रखते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं, बल्कि ऐसा करके आप जाने अनजाने में लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सच्चे प्यार की तलाश में हैं, तो एक बार इस बारे में सोचिए कि क्या आप एबंडेंस यानी प्रचुरता के माइंडसेट में हैं, या फिर क्या आप कमी के माइंडसेट में हैं, या फिर आप किस वाइब्रेशंस में हैं। प्लीज गौर कीजिएगा मेरे इस सवाल पर कि अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आपका प्यार या आपका पार्टनर हरदम आपके साथ रहे, या अभी आप प्यार की तलाश में हैं, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप अबंडेंस को महसूस कर रहे हैं या फिर स्कार्सिटी यानी कमी को फील कर रहे हैं, तो यह तो एकदम जाहिर सी बात है कि आप कमी के माइंडसेट में वाइब्रेट कर रहे हैं। कैसे? तो आप यह खुद ही देखें कि आप लव की बजाय डर की वाइब्रेशंस में हैं। यह डर कैसा? यह डर ऐसा कि जब हम इस बात की एकदम गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं। हम यह सोचकर डर रहे हैं कि कहीं एक ना एक दिन वह हमें छोड़कर चले ना जाए या वह हमारे प्यार को भूल ना जाए। हम अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि कहीं वह हमारे पास वापस ही ना आना चाहे, इसलिए हम उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि अगर आप डर रहे हैं तो आप एकदम लो वाइब्रेशन में हैं। तो अगर आप डर रहे हैं तो आप वाइब्रेशंस की कमी में हैं। यह हमेशा याद रखिए कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, वह नहीं जो आप चाहते हैं। तो फिर बेशक आप अपनी जिंदगी में प्यार चाहते हैं, लेकिन अगर आपके मन में खुद के प्यार के प्रति एक अनजाना डर है, या फिर आपको ऐसा अविश्वास है कि एक दिन आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा, यानी कि आपकी एनर्जी या आपकी वाइब्रेशन एकदम कम है। ऐसा होने पर आपकी वाइब्रेशन जो प्यार की फीलिंग से, जो लव की फीलिंग से एलाइड होनी चाहिए थी, लव की फीलिंग से अबंडेंस फिल करनी चाहिए थी, वह आपके फेयर यानी डर के नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से एकदम लो फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। इसलिए आपका प्यार आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें वाइब्रेशन के इस फॉर्मूले को फ्लिप करने की जरूरत है। तो इस समय अगर आप अपने रिश्ते के लिए डेस्परेट है या फिर बेताब है, जल्दी में है, तो आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जिस समय आप किसी भी चीज के लिए या अपने प्यार वाले रिश्ते के लिए थोड़ा भी डेस्परेट हो जाते हैं,
या फिर आप बेताब हो जाते हैं या फिर निराश हो जाते हैं, वह चीज आपसे उतनी ही दूर जाने लगती है। तो अब आप लोग मुझसे यह पूछेंगे कि एंजल दीदी ऐसा क्यों होता है, तो इसकी वजह मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है। क्योंकि आपके मन में उनके खो जाने का या फिर आपसे दूर हो जाने का एक डर होता है, तो ऐसे में आप उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं या फिर अपने स्पेसिफिक पसंद को चेस करने लगते हैं। इसलिए यह डर आपको एकदम लो वाइब्रेशन में ले जाता है, इसलिए आपकी वाइब्रेशन एकदम कम हो जाती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाए, रिश्ता एकदम प्यार भरा बन जाए, पार्टनर भी आपको उतना ही प्यार करने लगे, इतना प्यार आप उनको करते हैं। तो अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, यह स्वीकार या एक्सेप्ट करने के अलावा कि चलो ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस फॉर्मूला को फ्लिप करते हैं खुद की लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करने के लिए, प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अब तक आपकी लाइफ में एकदम उल्टी दिशा में काम कर रहा था, इसे पूरी तरह से पलटकर सही दिशा में आप दोनों के प्यार को साकार करने के लिए, तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है। वह काम है एक इंटेंशन सेट करना। यह कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे आप हर रोज सुबह के समय अपने लिए इंटेंशन सेट करते हैं, एफर्मेशन को रिपीट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, वैसे ही कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पसंद का प्यार पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन्हें करते समय उन्हें अपने विजुलाइजेशन में फील कीजिए। दोनों आंखें बंद कीजिए, स्पेसिफिक पसंद को देखिए, स्पेसिफिक पसंद को विजुलाइज कीजिए। खुद के साथ स्पेसिफिक पसंद को एंड स्पेसिफिक पसंद के साथ खुद को देखिए। यह देखिए, यह विजुलाइज कीजिए कि आप दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। प्यार की भावनाओं को दिल से महसूस कीजिए, खुद के इमोशंस को पूरी तरह से वाइल्ड हो जाने दीजिए। सुबह जब आप इस तरह से उस प्रेम के प्रति एक सशक्त भावना महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को फील करते हैं, तो आप स्पेसिफिक पसंद को अट्रैक्ट करने वाला एक सबसे शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। क्योंकि हम जो बनते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इस समय हम एक बहुत शक्तिशाली, एक बहुत पावरफुल लव मैग्नेट बन जाते हैं। किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो जब एक बार अपने इंटेंशन सेट कर लिए हैं, तो बस हो गया काम पूरा। तो अब पूरे दिन आप क्या करेंगे, तो अब आप अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त हो जाए। लेकिन यहाँ आप एक बात का खास ख्याल रखें कि आप यह विचार बिल्कुल भी अपने मन में नहीं आने देंगे कि वह मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है या कर रही है, मैं उन्हें कब अट्रैक्ट कर पाऊंगी या कब अट्रैक्ट कर पाऊंगा, मेरा खोया हुआ प्यार मुझे कब वापस मिलेगा। पर यहाँ मेरी एक बात ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि आपका मन इस तरह के सैकड़ों सवाल आपको पूछेगा। लेकिन अगर आपने इन सवालों को खुद के प्रेम की जो इंटेंशन सुबह आपने सेट की थी, जिस प्यार वाली फीलिंग में आप वाइब्रेट कर रहे थे, वह प्यार वाली फीलिंग यानी लव वाइब्रेशन फिर से एकदम कम हो जाएगी। ऐसा होने पर आप एक बार फिर से कमी की वाइब्रेशन रिलीज करने वाले चुंबक बन जाएंगे। इसलिए आपको अबंडेंस की मानसिकता में रहने की जरूरत है। पर यह आप कैसे कर सकते हैं? बस हर समय प्यार में रहकर, प्यार की भावना को महसूस करके, खुद पर विश्वास करके, खुद के प्यार को पूरी तरह से आजाद छोड़कर, यानी सेट इट एंड फॉरगेट इट, यानी सुबह के समय एक बार खुद के प्यार के प्रति इंटेंशन सेट कर लीजिए। इसके बाद आप पूरे दिन यह भूल जाइए। पर हम क्या भूल जाए? क्या आपको प्यार को भूल जाना है? नहीं, प्यार नहीं, प्यार को नहीं भूलना है, बल्कि इस इंटेंशन के आउटकम की चिंता को भूल जाए एंड पूरी तरह से यह निर्धारित कर लीजिए कि आपको प्यार वाली भावना में या प्यार वाली वाइब्रेशन में ही रहना है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लव को मैनिफेस्ट करने की बात आती है, तो मैं यह हमेशा ही बोलती हूँ कि प्यार का सफर खुद को प्यार करने से शुरू होता है, जिसको हम लोग सेल्फ लव कहते हैं। इसलिए पूरे दिन आपको किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है? लव को मैनिफेस्ट करने के लिए सुबह आपने इंटेंशन सेट की, ओके सेट, विजुअलाइजेशन किया, ओके सेट, स्क्रिप्टिंग की, ओके सेट, खुद की लव एनर्जी को बढ़ाने के लिए सीधा मन मोहिनी बूटी को अपने पास रख लिया,
ओके सेट, या फिर आपके लिए थर्ड आई रीडिंग करके। जो टेक्निक मैंने आपको सजेस्ट की है उन टेक्निक को एकदम दिल से कर लिया। ओके सेट, तो बस अब आपका पूरा काम हो गया। तो बस अब आप सारे नेगेटिव इमोशंस को छोड़ दीजिए। इसके साथ ही यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। पूरे दिन आप जो भी काम करेंगे वह सब काम आपको पूरे धैर्य से, सबसे जरूरी प्यार से काम करने होंगे। इससे भी जरूरी आपके लिए यह भावना है, यह फीलिंग है कि मैं एकदम हैप्पी हूँ या फिर मैं पूरी तरह से आनंद में हूँ, क्योंकि यह तो आप सब जानते ही है कि फ्रीक्वेंसी के लिस्ट में सबसे ऊपर खुशी की भावना होती है। क्या इस समय आप प्यार को महसूस कर पा रहे हैं? तो अगर आपका जवाब ना में है, या अगर आप प्यार की भावना को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक सबसे अच्छा तरीका है खुद की फीलिंग्स को शिफ्ट करने का। मेरे बोलने का मतलब यह है, जैसे ही आपके मन में यह ख्याल आने लगे कि यार मेरा स्पेसिफिक पसंद मुझको कॉल क्यों नहीं कर रहा है, या एक्स बॉयफ्रेंड मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहा है, वह कब मुझको कॉल करेंगे, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह मेरे साथ वैसा क्यों कर रहे हैं। तो जब आपका मन इस तरह के विचार सोचने लगे तो तुरंत वापस आए, खुद के दिल पर हाथ रखे, एक एकदम गहरी लंबी सांस ले, दोनों आँखों को बंद करके यूनिवर्स जी का आभार प्रकट करे। जिन चीजों के लिए आप आभारी है, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ, मैं अपनी सांसों के लिए आभारी हूँ, मैं इन हवाओं के लिए आभारी हूँ, मैं जीने के लिए आभारी हूँ, मैं अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आभारी हूँ, मैं अपने प्यार के लिए आभारी हूँ। इस तरह से ईश्वर के लिए, जिन भी चीजों के लिए आप आभारी है वह कहे। माता पिता के लिए प्यार, खुद के परिवार के लिए कृतज्ञता महसूस करे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी भावना है जिसे महसूस करते समय गुस्सा, नफरत, डर आदि सभी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलकर प्यार की एकदम सच्ची भावना को आप वाइब्रेट करने लगते हैं। इस एकदम सच्ची भावना को महसूस कीजिए, खुद को लव से अलाइड रखने की कोशिश कीजिए। दिल पर हाथ रखकर यह कहिए, मैं प्यार हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझको खुद से प्यार महसूस होता है। प्यार को महसूस होने दीजिए, क्योंकि जब भी आप प्यार को महसूस करते हैं तो आप प्यार बन जाते हैं। इसलिए जब आप प्यार बन जाते हैं तो आप प्यार को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। या आप वही आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं या फिर जो आप होते हैं। तो दोस्तों, इतना आसान है किसी भी स्पेसिफिक पसंद का प्यार पाना। इसलिए आप हर सुबह अपने प्यार के इंटेंशन सेट कर सकते हैं। सेट कीजिए और भूल जाइए, खुद के प्यार के लिए कहीं ना भागे। बस फिर देखिए कि आप किस तरह से खुद के लिए प्यार को आकर्षित करने का एक सशक्त चुंबक बन जाते हैं। दोस्तों, अंत में बस 3 छोटी छोटी टिप्स के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी। यह टिप्स आपकी लव वाइब्रेशन को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले टिप्स है सेल्फ लव से एनर्जी हीलिंग करना। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि सेल्फ लव से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, किसी भी इंसान का प्यार मैनिफेस्ट करने की एनर्जी आपको मिलती है। इसलिए सबसे पहले खुद से बेहिसाब प्यार करें। यह विश्वास रखें कि आप बहुत सुंदर है, कि आप एकदम अमेजिंग है, ऑनेस्ट है, कॉन्फिडेंट है, लवेबल है। इसके साथ ही आप एक बहुत अच्छे इंसान है। इसलिए आज से ही खुद से प्यार शुरू करें। खुद और खुद के प्यार के बीच मौजूद लव एनर्जी को हील करें। दूसरी टिप्स है कि अगर आप किसी के साथ प्यार वाले रिश्ते में हैं, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल स्पेसिफिक पसंद के साथ खराब हो चुके अपने रिश्ते को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने रिश्ते में मौजूद छोटी छोटी बातों को इस स्तर पर मत ले जाइए जिससे कि वह प्यार एक नेगेटिव इमोशन में बदल जाए। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते के पॉजिटिव साइड्स को देखें, स्पेसिफिक पसंद की अच्छाइयों पर गौर करें, उनकी सराहना करें। कभी भी यह न सोचे कि काश उन्होंने ऐसा कहा होता या मुझको यह दिया होता। इसलिए मैं हमेशा यह कहती हूँ कि लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जब इस तरह से आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो आपके पास प्यार के बदले 1000 गुना प्यार ही लौट कर आता है। तीसरी टिप्स है ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन। इनके बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं,
इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया है। मेरे इस चैनल पर भी बहुत से अट्रैक्ट लव एफर्मेशन के वीडियो है। उन एफर्मेशन वीडियो को बिना स्किप किए रोज सुने। जब भी सुने कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स जी लिखे। वेट कहीं जाना नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है। तो आज से ही खुद के स्पेसिफिक पसंद के प्यार को समझे, उनकी बातों को एकदम ध्यान से सुने। स्पेसिफिक पसंद को जितना हो सके समय दे, स्पेसिफिक पसंद को जितना हो सके प्यार दे। रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करे। यहाँ पर मेरी एक बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों का प्यार भरा रिश्ता एकदम अचानक से इतना खराब क्यों हो गया है, उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया है, रिश्ता कैसे एकदम ठीक हो सकता है, इसके लिए क्या करना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी टेक्निक आपके लिए एकदम परफेक्ट काम करेगी, एकदम जल्दी काम करेगी, तो इसके लिए आप थर्ड आई रीडिंग की हेल्प ले सकते हैं। मैंने खुद भी बहुत से लोगों के लिए थर्ड आई रीडिंग की है। थर्ड आई रीडिंग करके ना जाने कितने ही लोगों को उनका खोया हुआ प्यार वापस लौटाया है। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे चैनल पर थर्ड आई रीडिंग सक्सेस स्टोरी की एक प्लेलिस्ट है। उन सारे वीडियो को आपको जरूर से देखना चाहिए। ऐसा होने पर आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि थर्ड आई रीडिंग कितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो कमेंट करके मुझे यह जरूर से बताना कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।